Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to study the 8th standard science. Okay, so let's open the chapter number 3. Okay, students, open the page number 19, chapter number 3. The title of this chapter is air. Okay, air. एयर की हिंदी मीनिंग्स आप सभी को पता होगी. चलिए इसके विषय में हम पढ़ते हैं. Air is present all around us. We cannot see it but can feel it. It is necessary for living organisms. We cannot remain alive without breathing, even for a few minutes. Well, air हमारे चारों ओर उपस्थित है, present है, and we cannot see the air. Fact, but we can feel it. And air is really very necessary for the all living organisms. सही है, सभी organisms के लिए air बहुत ही important है. And we cannot remain alive without breathing even a few minutes. है ना, थोड़े मिनट भी हम बिना एयर के नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए हमें एयर की ज़रूरत होती है. राइट इन योर नोटबुक अबाउट एक्टिविटीज़ विच शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर. वे सभी काम आप लिखिए अपनी नोटबुक में, वो सभी एक्टिविटीज़ जिसमें एयर प्रभावित करता है, उन सभी एक्टिविटीज़ को. ओके, वेल, कंट्रोल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, फॉलिंग ऑफ रेन, डिस्पोजल ऑफ सीड्स आर सम एक्टिविटीज़. कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जैसे अर्थ का टेम्परेचर, रेनफॉल होना, सीड का एक जगह से दूसरी जगह जाकर गिरना और पौधों के रूप में फिर से उगना. दीज आर सम एक्टिविटीज़ विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एयर. अंडरस्टैंड वेल. Which cannot happen without air. So these all activities cannot happen without air. Do try to make a list of such activities in your copy. आप कोशिश करें बनाने की वो सभी लिस्ट जिसमें एयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. Okay students, now let's come with the next point of our study, 3.1 atmosphere. Okay, we have learned that air is a mixture. हमने बात पढ़ ली है कि एयर क्या होता है, एक मिक्सचर होता है. Let us see what the main components of air are. एयर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं. सो एयर हैज़ अबाउट 78% ऑफ नाइट्रोजन N2. आप याद रखेंगे इसे, इसका परसेंट और इसका फॉर्मूला. ओके, इन द एयर 78% नाइट्रोजन N2, 21% ऑक्सीजन O2 एंड 0.9% of argon AR, 0.04% of water vapor, 0.03% of carbon dioxide, and the rest is of sulfur dioxide and other gases and dust particles. Did you understand? So the composition of air is mixed with the 78% nitrogen, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.04% water vapor and 0.03% carbon dioxide. Rest of sulfur dioxide and other gases as well as dust particles are present in gas. Okay, in air. Did you understand? Well, ozone layer is found above the earth's surface at about 16 to 23 किलोमीटर डिस्टेंस. आप इस बात को याद रखेंगे, जो ओजोन लेयर है हमारी पृथ्वी से 16 से 23 किलोमीटर की दूरी में पाया जाता है. वेल, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म 1 ओजोन मॉलिक्यूल्स. एक ओजोन मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमारे 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं. When the 3 atom of oxygens combine together, then they form 1 ozone molecules. आप याद रखेंगे, एक ओजोन मॉलिक्यूल्स में कितने आपके ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं. सो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन्स. अंडरस्टैंड? ओके, सो उससे क्या बनता है हमारा ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर है कहाँ पर हमारे पास, ठीक है, तो कहाँ पर है ओजोन लेयर हमारा, अबव द अर्थ सरफेस. ओके, एट about 16 to 23 kilometer distance. Clear? This layer block the harmful ultraviolet rays. और ये लेयर जो होती है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसको ब्लॉक कर देती है. दस जिसकी वजह से द ओजोन लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम स्किन कैंसर. और इसकी वजह से हम स्किन कैंसर जैसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से बच पाते हैं.
Did you understand? So it has a great impact on human life. और ओजोन लेयर अगर नहीं होता तो समझो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे होते। क्लियर हो गई बातें? डियर स्टूडेंट्स, इसे आप 2 to 3 टाइम्स फिर से रीड कर लेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हमसे बनने वाले हैं और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल फैक्ट्स भी बढ़ेंगे। चलिए हमारे पास क्वेश्चन आ भी गया है। लुक एट हियर, नाउ आंसर दीज। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, व्हाट आर दे? चलिए अब जल्दी से बताइए। एयर गैसेस का मिक्सचर होता है, इट्स फैक्ट। वो कौन कौन सी गैसेस हैं? सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड दे आर, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर gases and dust particles. Understand? So this is the mixture of gases. Okay, air. What is ozone layer? ओजोन लेयर क्या होता है? ठीक है, तो ओजोन लेयर इज फाउंड अबव द अर्थ सरफेस एट अबाउट 1623 किलोमीटर डिस्टेंस एंड ओजोन लेयर इज अ लेयर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स विच इज फाउंड बाय द 3 atoms of oxygen. Understand? Well, what is the importance? What is its importance? It blocks the harmful ultraviolet rays and it protects us from the different kind of skin cancers. Did you understand? तो ये आपका आंसर भी आपसे बन गया। Which are the gases which have the maximum percentage in the air? ठीक है, वो कौन कौन सी गैसेस हैं जो हमारे किस परसेंट में जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट हैं? विच आर द गैसेस विच हैव द मैक्सिमम परसेंट ऑफ द एयर? देखिए कौन कौन सी गैसेस हैं? देयर आर सम इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, एंड द नाइट्रोजन हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज 78% इन द एयर। डिड यू अंडरस्टैंड? बात क्लियर हुई आपको? तो इस माध्यम से आपने क्या समझा डियर स्टूडेंट्स? ये सारे क्वेश्चन के आंसर। ओके, वेल, ओके, सो स्टूडेंट्स आपने ये सारे क्वेश्चन के आंसर समझे। आपको इसको प्रॉपरली नोट डाउन करना है और अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करना है। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द ऑक्सीजन। वी आर ऑल एक्वाइंटेड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर लाइफ। हम सभी को ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस के विषय में हमें उसका परिचय मिल चुका है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ अ लाइफ गिविंग गैस। अंडरस्टैंड? ऑक्सीजन कैसी गैस है हमारे लिए? लाइफ गिविंग गैस, इससे हमें जीवन प्राप्त होता है। कम वी विल लुक एट इट्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। चलिए हम जानते हैं इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है, प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके क्या गुणधर्म होते हैं और इसके क्या उपयोग होते हैं। ओके, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्टिविटी फर्स्ट। लुक डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, साइंटिफिक किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं? मटेरियल्स रिक्वायर्ड: स्टैंड, हीटिंग एपरेटस, थिक ग्लास टेस्ट ट्यूब, रबर ट्यूब, थ्रू 2 टेस्ट ट्यूब्स, कॉर्क, कॉटन एंड पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये सारे चीज़ें हमें लगेंगी अपने इस एक्सपेरिमेंट, इस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, ओके। टेक अबाउट 2 to 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन अ थिक ग्लास्ड टेस्ट ट्यूब। एक मोटे ग्लास टेस्ट ट्यूब में हमें 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है। अंडरस्टैंड? किस में लेना है? टेस्ट ट्यूब में। कौन से टेस्ट ट्यूब में? थिक ग्लास्ड टेस्ट ट्यूब में। ओके, मोटे ग्लास के टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम पर मैग्नेट 2 to 3 grams। अंडरस्टैंड? Okay, and then arrange the apparatus as per the figure 3.1. Now heat the test tube. चलिए 3.1 के फिगर को देखते हैं और आगे की स्टडी करते हैं। So let's turn out your page. Okay, dear students, potassium permanganate and required apparatus को कलेक्ट करने के बाद आप टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैग्नेट ले लीजिए। उसके बाद उसे क्या करिए? गर्म करिए। एंड कलेक्ट द गैस फॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब विच इज़ फिल्ड विद द वाटर एंड केप्ट इन्वर्टेड। और ये देखिए, जब आप इसे गर्म करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में आपका जो गैस है वो कलेक्ट होगा, राइट। अब इस कलेक्टेड ट्यूब को क्या करना है? टू प्रिपेयर दिस फिल द टेस्ट ट्यूब फुल विद द वाटर। अब इसमें से जो वाटर में जो आपने टेस्ट ट्यूब में जो एयर कलेक्ट किया
ठीक है। गर्म करने के बाद जो गैस निकली उसे आपने कलेक्ट किया, अब उसका क्या करना है, नाउ क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर फिंगर। अब इसको अपने फिंगर से इस तरीके से बंद कर लीजिए। अंडरस्टैंड, यहाँ पर से आप गर्म किए, गर्म करने के बाद यहाँ पर गैस आई, गैस आने के बाद इसको आप अपने फिंगर से इसको बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद एंड मेक इट स्टैंड इन्वर्टेड इन थ्रू फिल्ड विद वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3.1 का जो बी नंबर का जो पिक्चर है, इसमें आप क्या कर लीजिए, ऐसे फिल्ड करके जो ऐसे आप बंद करके रखा हुआ था टेस्ट ट्यूब को, इसको आप वाटर में से लगाइए, ड्रॉप करिए। ठीक है। सी टू इट दैट द वाटर डजंट स्पिल आउट व्हेन यू रिमूव योर थंब। जब अपना थंब आप रिमूव करते तो आप देखते हैं कि वहाँ पर से वाटर बिल्कुल भी स्पिल नहीं करता, वहाँ से नहीं हटता। नाउ व्हेन द ट्यूब इज़ फिल्ड विद गैस, मतलब यहाँ पर क्या भरी हुई है, इसमें गैस भरी हुई है। ओके, लेट द गैस स्केप, अब गैस को बाहर निकलने दीजिए। लेट द टेस्ट ट्यूब रिमेन लाइक दैट, और टेस्ट ट्यूब का वैसे ही रहने दीजिए। We did not do any experiment with this gas because it contains some air along with the gas. हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट इस गैस के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ और भी गैसेस वहाँ पर भरी हुई थी। Well, now collect the liberated gas in the test tube and put a cork on it. अब फिर से सेम एक्सपेरिमेंट करिए और गैस को उस टेस्ट ट्यूब में भर लीजिए और उसमें कॉर्क लगा दीजिए। दिस कलेक्टेड गैस इज ऑक्सीजन। ध्यान रखेंगे जो कलेक्टेड गैस होगी ना वो ऑक्सीजन होगी। कैसे होगी, आप यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले पे, पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला था 2KMnO4, राइट। जब 2KMnO4 को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट मतलब K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, ये टूट के इसमें कन्वर्ट होता है, प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी वहाँ पर से लिबरेट करता है, छूटता है वहाँ पर से, और मेनली ऑक्सीजन गैस भी वहाँ पर से निकलती है, और यही ऑक्सीजन गैस हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड। तो पोटेशियम परमैंगनेट से हम ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, और ऐसा एक्सपेरिमेंट जब आप स्कूल आएंगे तो हम करेंगे। ओके, नाउ इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रिकॉशन है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम परमैंगनेट अ प्लग ऑफ कॉटन मस्ट बी पुट इन द hard glass test tube and the test tube should be continuously shaken, otherwise potassium permanganate may spring up into the test tube in which oxygen is being collected. well, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसे ना आप रुई से, कॉटन से इसे प्लग करके रखेंगे, एज वेल एज इसे लगातार सेक करते रहेंगे। ठीक है, सेक करने का कारण ये है, यहाँ पर देखिए अपने कॉटन से इसको यहाँ पर से प्लग करके रखा हुआ है, कॉटन प्लग यहाँ पर लगा दी, इसे सेक करते रहेंगे तो यहाँ से जो गैस निकलेगी, अगर हम ऐसा कॉटन प्लग ना करें, इसे ना सेक करते रहें तो ये तेज़ी से बाहर की ओर निकल जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रखा हुआ जो अदर एपरेटस है उसको नुकसान हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने वाले को नुकसान हो सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड। वेल, सो दिस इज द प्रिकॉशन, मेन प्रिकॉशन इज दैट कॉटन प्लग एज वेल एज द सेकंड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कॉन्टिन्यूसली। अंडरस्टैंड। वेल डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स भौतिक गुण। ओके, तो ऑक्सीजन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी गंध कैसी है, उसका स्टेट कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका वेट कैसा है, वो पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड। फिर से याद रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ टेस्ट करते हैं, कलर कैसा है, गंध कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, राइट, तो उसका स्टेट कहलाता है वो, उसका वज़न कैसा है, राइट, और वो पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट्स बिना एक्सपेरिमेंट किए भी अगर हम अपने सेंस पे अगर हम बात करें तो इसका आंसर हम कर सकते हैं। लेट्स आंसर। जो ऑक्सीजन है उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, लिक्विड, सॉलिड या गैस। सो आंसर इज गैस। कलर कैसा होता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो दिखाई नहीं देती, मतलब क्या होगा, कलरलेस। जिसमें कलर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कलरलेस। नेक्स्ट, ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है गंध। गंध कैसी होती है ऑक्सीजन की, तो उसको भी आप क्या बोलेंगे, गंध होती ही नहीं है, तो उसमें क्या बोलेंगे, ऑर्डरलेस। नेक्स्ट, वेट एज कंपेयर टू वाटर। वाटर की तुलना में ऑक्सीजन या कोई भी गैस जो होती है वो वजन होगी कि कम वजन होगी,
तो क्या होगा, वेट एज कंपेयर टू वाटर लेस, लेस मीन्स कम। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, तो यहाँ आंसर पहले से लिखा हुआ है लेस सॉल्युबल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने आज सीखा, ठीक है, जो हमारी एयर होती है, एयर मिक्सेस ऑफ द गैस, percentage of gas already we have discussed in the air. Okay, we have discussed about the ozone layer. ओजोन लेयर किससे बनती है, ओजोन लेयर हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर पाई जाती है, ये बात आपने सीखा। एज वेल एज यू अंडरस्टूड अबाउट द ऑक्सीजन ऑब्टेनिंग एक्सपेरिमेंट कि पोटेशियम पर मैग्नेट से हम ऑक्सीजन कैसे गेन कर सकते हैं, राइट। एज वेल एज वी स्टडीड द physical property of oxygen. So dear students, make a notes of all these learn कंपोनेंट्स जो भी आप आज हमने पढ़ा है, इस पॉइंट्स से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, कैसे होती है, इसे आप चाहे तो पहले से पढ़ के रख सकते हैं ताकि आप बेहतर कमांड कर सकें। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, ठीक है, पढ़ाई करते रहें और अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।